लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार में हर क्षेत्र में गिरावट। स्वास्थ्य सुविधाओं पर अखिलेश ने सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा, डिप्टी सीएम डपट खाते हैं, जिनकी अपनी गाड़ी छिन गई। केजीएमयू लोहिया अस्पताल की हालत खराब, झांसी मेडिकल कॉलेज की हालत खराब। बीजेपी के लोग अंदर से खोखले। भारत समाचार पर बोले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। रायबरेली में दिशा बैठक पर बोले दिनेश प्रताप सिंह। कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए बैठक थी। राहुल गांधी मालिक बनकर बैठने आए थे, लेकिन मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी का दिशा के मंच से राजनीतिक प्रयोग, सरकार की साख पर बट्टा लगाने का प्रयास। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की बढ़ी आकार और पहचान। 3 साल में यूपी ITS ने खुद को मजबूत किया। आंकड़ों और प्रभाव में दोगुना से ज्यादा किया मजबूत। प्रदर्शकों को और विजिटर्स की संख्या में हुआ भारी इजाफा। विदेशी खरीदारों की बढ़ी उपस्थिति से यूपी को वैश्विक पहचान मिली। प्रदेश की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक मंच बना यूपी ITS। प्रयागराज में जेंडर चेंज करने के लिए युवक का खौफनाक कदम। युवक ने लड़की बनने के लिए काटा प्राइवेट पार्ट। खुद एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाकर काटा प्राइवेट पार्ट। मकान मालिक ने तड़प रहे युवक को भर्ती कराया। अमेठी का रहने वाला युवक UPSC की तैयारी करता है। युवक का कहना है वह लड़का नहीं बल्कि लड़की है। टेक्नोलॉजी के सहारे आकार लेगा नया यूपी। AI व डीप टेक सेक्टर बनेगा भविष्य की रीढ़। लखनऊ कानपुर में बनेगी अत्याधुनिक AI सिटी। EV मैन्युफैक्चरिंग में यूपी अग्रणी बनेगा। 2047 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। दिनेश प्रताप सिंह के बेटे की राहुल गांधी संग तस्वीर। राहुल गांधी से हाथ मिलाते फोटो पर मंत्री ने दी सफाई। मंत्री ने कहा, भाड़े के कांग्रेसी आलोचक फोटो वायरल करवा रहे। बीजेपी नेतृत्व कार्यकर्ताओं को नाराज करने का कृत्य। राहुल गांधी ने बैठक में आए सभी लोगों से हाथ मिलाया, लेकिन तस्वीर सिर्फ मेरे बेटे के साथ वायरल की जा रही है। दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी धमकी। बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी। बॉम्बे हाईकोर्ट को भेजा गया धमकी भरा ईमेल। धमकी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट खाली कराया जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मंत्री को अमेरिका बुलाया। वाशिंगटन और नई दिल्ली बड़े व्यापार समझौते के करीब। ट्रंप ने भारत अमेरिका साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। अगले हफ्ते मंत्री की अमेरिका यात्रा तय। दिल्ली हाईकोर्ट से ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत। बिना अनुमति नाम, आवाज, चेहरे के इस्तेमाल पर रोक। AI से बनी गलत तस्वीरों, वीडियो पर भी रोक लगी। हाईकोर्ट ने गूगल ई-कॉमर्स साइट्स को दिए आदेश। सोशल मीडिया से 72 घंटे में लिंक हटाने के आदेश। लाल किले से कलश चोरी का मामला। देर रात फिर दिल्ली पुलिस हापुड़ पहुंची। भूषण वर्मा को साथ लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। आरोपी भूषण ने दिल्ली में पहले कई चोरियां की। करोड़ों का कलश हापुड़ सराफा बाजार में गलाया। दिल्ली पुलिस ने सराफा बाजार में छापेमारी की। बुलंदशहर में मधुमक्खी प्रेमी का वीडियो तेजी से वायरल। वीडियो में व्यक्ति के ऊपर लाखों मधुमक्खी चिपकी। बरसात में मधुमक्खियों को भोजन कराने में परेशानी। मधुमक्खियों के खाने का करता हूं इंतजाम, इसलिए दोस्त समझती हैं मधुमक्खियां। बुलंदशहर में स्याना हिंसा का दोषी सत्येंद्र जेल में बना रहा रील। जेल कारागार से मुजरिम का वीडियो वायरल। पिकनिक स्पॉट की तरह ही जेल में रील बनाई। जेल परिसर से रिकॉर्ड की गई रील हुई वायरल। जीन्स की पॉकेट में फोन भी रखा आ रहा नजर। 1 अगस्त को हिंसा में हुआ था सजा का ऐलान। मुंबई में शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पर अनगिनत हमले किए, जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव होता है, जिसने पहलगाम में कई सिंदूर मिटा दिया, उस पाकिस्तान के साथ BCCI खेलने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? क्या यह पैसों के लालच में हो रहा है? आज अगर असली भाजपा सत्ता में होती तो ऐसा नहीं होता। पटना में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, खगड़ियों में अलौली के हमारे विधायक के ड्राइवर की हत्या कर दी गई। अपराध चरम पर है और अपराध अब सुनियोजित तरीके से हो रहा है। अब उप मुख्यमंत्री आवास से अपराध की गाथा गाई जा रही है। इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे की संभावना पर RJD नेता मनोज कुमार झा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर आने में बहुत लंबा समय लग गया। जब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पहुंचेंगे तो वहां मरहम लगेगा। मणिपुर के लोगों को मरहम की जरूरत है।
प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे की संभावना पर लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। यह अच्छी बात है कि अब वहां जा रहे हैं, लेकिन देश में मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी जनादेश चुराए गए, हर जगह लोग वोट चोर कह रहे हैं। बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एक AI जनरेटेड वीडियो पर, जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे 2 किरदार दिखाई दे रहे हैं, उस पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, क्या राजनीति का नैतिक स्तर इतना गिर गया है कि आप अपनी मां को भी राजनीति में घसीट सकते हैं? चाहे वह गरीब की मां हो, अमीर की मां हो, मुख्यमंत्री की मां हो या प्रधानमंत्री की मां हो, मां तो मां होती है। बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एक AI जनरेटेड वीडियो पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह बहुत शर्मिंदगी की बात है। क्या कांग्रेस पार्टी का यही स्तर है? वे प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी का मीम बनाते हैं। मैं राहुल गांधी से इसका जवाब मांगता हूं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI जनरेटेड वीडियो में कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दिखने वाले 2 किरदारों पर कहा। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माता जी का AI वीडियो बनाया। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वे फ्रॉड और चरित्रहीन हैं। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में रामलला विराजमान है, संतों के मन में आनंद की अनुभूति होती है। अयोध्या की हरदाम पीठ में सीएम योगी, अयोध्या की पावन धरती को नमन, 500 साल बाद रामलला विराजमान। कानपुर देहात में निर्वाचन आयोग ने डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जारी की। 2 लाख से ज्यादा संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची को लेकर जांच में जुटे अधिकारी। सूची में डुप्लीकेट मतदाता को किया जा रहा चिन्हित। जांच में लगातार निकल रहे डुप्लीकेट वोटर। अधिकारियों ने BLO को दिया आदेश, गांव-गांव जाकर सत्यापन करने के आदेश। सांसद आदित्य यादव बदायूं पहुंचे। 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे आदित्य यादव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। नेपाल में फंसे लोगों को लाने के लिए पत्र लिखा। सभी को सुरक्षित वापस लाने की मांग की। नेपाल में फंसे लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल की थी।